वचन सभी कर्तव्य कर्मों का नाम यज्ञ है, इस पर आधारित है। स्वामी जी का यह लेख प्रवचन श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत कर्म योग पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, गीता जी के श्लोकों से तो यही बात सिद्ध होती है कि सब कर्मों का नाम यज्ञ है। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इसमें बतलाया गया है कि यज्ञ के लिए किए हुए संपूर्ण कर्म सर्वथा विलीन हो जाते हैं, अर्थात वे शुभाशुभ फल का उत्पादन नहीं करते, फलदायक बंधन कारक नहीं होते, जन्म देने वाले नहीं होते। श्रीमद् भगवत गीता में आता है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न सबध्यते। भगवान कहते हैं, मुझे कर्म बांधते नहीं और मेरी कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं है। इस प्रकार जो जान लेता है वह कर्मों से नहीं बंधता। मेरी तरह कर्तव्य अभिमान और फलासक्ति से रहित होकर कोई भी कर्म करेगा वह नहीं बंधेगा। इस प्रकार भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता बताई। जो कर्म बांधने वाले हैं वे ही कर्म मुक्तिदायक हो जाएं, यह दिव्यता है कर्मों की। भगवान ने कर्मयोग के प्रसंग में दूसरे अध्याय में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। योग किसका नाम है? समत्वम योग उच्यते, समता को ही योग कहा जाता है। यह समता कैसे प्राप्त होती है? संग त्यक्त्वा और सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा, मनुष्य आसक्ति का त्याग करे और सिद्धि असिद्धि में अर्थात सफलता असफलता में सम हो जाए, तब समता आती है। समता का नाम ही योग है और योग ही कर्म में कुशलता है। जो कर्म बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाएं, यही कर्मों की कुशलता है। कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वेः पूर्वतरम कृतम, इसलिए तू कर्म ही कर, कर्मेवेव कुरु। इस प्रकार भगवान ने यहां कर्म करने पर ही जोर दिया। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मेरे लिए तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य शेष है और न कोई ऐसी प्राप्तव्य वस्तु ही बाकी है जो अब तक मुझे प्राप्त न हुई हो, तो भी मैं कर्म में प्रवृत्त होता हूं। इसका अर्थ यह हुआ, केवल कर्तव्य बुद्धि से, लोक संग्रह की दृष्टि से, लोक शिक्षा के लिए कर्म किए जाने चाहिए। अपना स्वार्थ न रहे, कोई कर्तव्य अभिमान न हो, ममता नहीं, आसक्ति नहीं, विषमता नहीं, कोई आग्रह नहीं, कहीं कोई लगाव नहीं। निर्लिप्त होकर अपने जो कर्तव्य कर्म किए जाते हैं वे सब कर्म यज्ञ हो जाते हैं। कर्म किया जाए यज्ञ के लिए ही, लोक परंपरा सुरक्षित रखना उसका उद्देश्य हो, लोगों का पतन न हो, इसी भाव से कर्म किया जाए, वह होगा यज्ञार्थ कर्म। माताएं रसोई बनाएं और ऐसा माने कि मैं इस रूप में भगवान का पूजन कर रही हूं, तो रसोई बनाना भी भगवान का पूजन हो जाएगा। इसी प्रकार विद्यार्थी अपने अध्ययन को यज्ञ मान सकता है। निष्काम भाव से और शुद्ध रीति से किए गए सभी सांसारिक कार्य यज्ञ रूप होते हैं। आयुर्वेद का जानने वाला जनता के हित के लिए कार्य करे तो उसके लिए वही यज्ञ है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र ही यज्ञ अर्थात भगवान का पूजन बन जाता है। अवश्य ही कर्म मात्र भगवान का पूजन तब होगा जब आप उसे भगवान की पूजा के लिए करें। नियत कर्म कर, भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो